हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंजीनियर साहिल का ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेगमेंटेशन के बारे में। तो जो सेगमेंटेशन है ना, वो भी क्या है, नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है। नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन की दो टेक्निक होती है, पहली होती है पेजिंग और दूसरी होती है सेगमेंटेशन। तो हमने पेजिंग को पढ़ लिया। पेजिंग में क्या होता है, जो भी एक प्रोग्राम होता है ना, उसको क्या करते हैं हम, इक्वल साइज में डिवाइड करते हैं। लेकिन इस इक्वल साइज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हमें इसमें कोड से कोई मतलब नहीं है कि इस कोड में क्या लिखा हुआ है। हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया। तो इस प्रोसेस को बोला गया पेजिंग। और पेजिंग में क्या होता है, जो हर पेज होता है ना, उसकी साइज सेम होती है। लेकिन पेजिंग के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे मान लो कोई भी प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम में फंक्शंस भी हैं। तो वो जो पेजिंग है, इस चीज़ से बॉदर नहीं करती है कि है ना, आपका जो प्रोग्राम है या उसमें प्रोग्राम में जो भी फंक्शन लिखे हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वो कहाँ पे एंड हो रहा है। वो क्या करेगी, इक्वल साइज में डिवाइड कर देगी। जैसे कि मान लो एक प्रोग्राम लिखा, ये एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम के अंदर ऐड एक फंक्शन है और एक सब्ट्रैक्शन ये फंक्शन है। दो फंक्शन है इसके अंदर। तो जैसे मान लो ये जो एडिशन का जो है ना फंक्शन है ना, वो 1 से स्टार्ट होकर के 5 तक है। और ये जो है ना, वो 1 से स्टार्ट जो है ना, इसके कितने इंस्ट्रक्शन है, 5 इंस्ट्रक्शन है। और इसमें कितने हैं, 3 इंस्ट्रक्शन हैं। तो देखो, अगर पेजिंग में क्या होगा, इसको 2 की साइज में डिवाइड कर दिया इस एडिशन को। तो क्या किया, 2 की साइज के और अगेन क्या हो गया, इक्वल साइज में डिवाइड करेंगे तो 1 से 2 यहाँ पर होगा, 3 से 4 यहाँ पे होगा, और 4 और यहाँ पे 5 होगा, और प्लस क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का भी यहाँ पे 1 स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया, जो ईच पेजेस में जो स्टार्ट किया है ना इसके अंदर, वो कोड के हिसाब से ना डिवाइड नहीं किया है हमने प्रोग्राम को, कि प्रोग्राम में 2 फंक्शन थे तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हमने डिवाइड नहीं किया है पेजिंग में। तो ये दिक्कत होती है। हमने क्या किया, फिक्स साइज में डिवाइड कर दिया, चाहे उसमें फंक्शन की ना साइज कुछ भी हो। तो जो सेगमेंटेशन है ना, वो क्या करता है, प्रोग्राम को यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हम बोल सकते हैं सेगमेंटेशन क्या होता है, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो यूजर के जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करता है। तो जो प्रोसेस होगी ना, उसको डायरेक्टली डिवाइड नहीं करेगा। उस प्रोसेस में जो भी फंक्शन है ना, उसके अकॉर्डिंग ही क्या करता है, सेगमेंट में डिवाइड करता है। और जो हर सेगमेंट होता है ना, उसकी साइज भी इक्वल नहीं होती है। जैसे कि एडिशन की साइज क्या हो गई, 5 हो गई, सब्ट्रैक्शन की साइज क्या हो गई, 3 हो गई। तो जो सेगमेंट होता है ना, वो वेरियस साइज के होते हैं। तो हमने देखा कि हमारी नीड के अकॉर्डिंग क्या किया यूज, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो यूजर की जो नीड होती है ना, उसके अकॉर्डिंग अनइक्वल साइज में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो पेजिंग में क्या दिक्कत थी, तो पेजिंग की प्रॉब्लम को सेगमेंटेशन में दूर किया। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर यूजर के व्यू को अचीव करना है ना मेमोरी एलोकेशन में, तो सेगमेंट को यूज किया जाता है। तो जब सेगमेंट में पेजिंग में तो हम यूज करते थे पेज टेबल, और जो सेगमेंट है, सेगमेंट में यूज करते हैं हम सेगमेंट टेबल को यूज किया जाता है। तो ये है लॉजिकल व्यू किसका, सेगमेंट का। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये सेगमेंट बने हुए हैं, सेगमेंट 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या है, डिफरेंट साइज के सेगमेंट है। और ये क्या है, ये है सेगमेंट टेबल है। तो क्या हो गया है, जो सेगमेंट्स बने हुए हैं ना, वो सारे के सारे क्या हो गए, मेन मेमोरी के अंदर लोड हो गए। और यहाँ पे क्या है, पेजिंग में होती है पेज टेबल, और यहाँ पे होगा सेगमेंट टेबल। तो देखो सेगमेंट टेबल के अंदर क्या है, यहाँ पर बीए का मतलब है बेस एड्रेस, और यहाँ पर है साइज। बेस एड्रेस का मतलब क्या होगा, कि जो भी सेगमेंट बने हैं ना, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। और ये साइज का मतलब क्या हो गया, इसका लिमिट, कि जो भी सेगमेंट है ना, उसकी साइज कितनी है, या फिर उसकी लिमिट कितनी है। तो देखो यहाँ पर है सेगमेंट जो 1 है ना, उसका बेस एड्रेस क्या है, 3300। तो वो मेन मेमोरी में कहाँ पे स्टार्ट है, 3300 पे स्टार्ट है। और उसकी साइज कितनी, यानी कि लिमिट कितना है, 200 है। तो 3300 में 200 प्लस किया तो कितना चला, वो 3500 तक स्टोर है। सेगमेंट 1 यहाँ पे स्टोर हो गया। उसके बाद में सेगमेंट 2 1800 पे स्टार्ट है, और उसकी लिमिट कितनी है, 400। तो 1800 एड्रेस पे स्टार्ट है, और इसकी साइज कितनी हो गई, 400। ये कहाँ पर है, ये क्या है, सेगमेंट 2 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में जो सेगमेंट 3 है, 2700 एड्रेस पे स्टार्ट है, और उसकी लिमिट कितनी है, 600। यहाँ पे सेगमेंट 3 स्टोर हो गया। ऐसे ही 2300 पे सेगमेंट 4 आ गया, और 2200 पर सेगमेंट 5 आ गया है। ये सेगमेंट 5 है। ठीक है। तो इस तरह से ये है सेगमेंट टेबल, ये सारे सेगमेंट्स बने हुए हैं, और ये है मेन मेमोरी। तो
तो देखो यहाँ पे जो सेगमेंट टेबल है ना, उसने क्या किया हुआ है, कंटेन किया हुआ है सारे के सारी इन्फॉर्मेशन को कि कौन सा सेगमेंट है, उसकी साइज कितनी है। और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, सारा लॉजिकल एड्रेस है। और मेन मेमोरी में क्या होता है, ये होता है फिजिकल एड्रेस होता है। तो जो एड्रेस ट्रांसलेशन है ना, वो तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो वो एड्रेस ट्रांसलेशन अब हम सेगमेंटेशन में कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो देखो ये अब हम करेंगे सेगमेंटेशन के अंदर जो एड्रेस ट्रांसलेशन होगा। जैसे ये सीपीयू है, सीपीयू ने क्या जनरेट किया, लॉजिकल एड्रेस को जनरेट किया। तो जहाँ पे जो लॉजिकल एड्रेस होता है ना सेगमेंटेशन में, उसके दो पार्ट होते हैं। एस का मतलब है सेगमेंट नंबर कौन सा है, और डी का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन का ऑफसेट कितना है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि जो हमें सेगमेंट 2 है ना, यहाँ पे लिख रही हूँ सेगमेंट 2 को मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट, सीपीयू को एग्जीक्यूट करना है। सीपीयू ने जनरेट किया लॉजिकल एड्रेस। अब इस लॉजिकल एड्रेस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिजिकल एड्रेस के अंदर। और यहाँ पे इसने बोला ऑफसेट है, उसका ऑफसेट है फॉर एग्जांपल, उसका इंस्ट्रक्शन मुझे देखना है 300 नंबर पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये सेगमेंट टेबल है। तो जो सीपीयू किसको रेफर कर रहा है, इस सेगमेंट टेबल को रेफर कर रहा है, ताकि उसको क्या पता चल जाए, बेस एड्रेस और लिमिट पता चल जाए उस पर्टिकुलर सेगमेंट की। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, जो सेगमेंट 2 है, फॉर एग्जांपल सेगमेंट 2 है और उसका जो इंस्ट्रक्शन ऑफसेट है वो है 300। तो देखो सेगमेंट 2 पर गए, उसका बेस एड्रेस कितना है, 1800 है, और उसका लिमिट कितना है, 400 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, d इज लेस देन इक्वल्स टू साइज। इसका मतलब क्या है, जो d है, d का मतलब है आपका ऑफसेट 300 इज लेस देन इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लेस देन इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे सेगमेंट कितना है, 400 है। अगर ये ट्रू है तो ये आगे क्या होगा, एड्रेस का ट्रांसलेशन हो जाएगा। और अगर ये ट्रू नहीं होगा, अगर ये लेस देन नहीं होता है, तो ये क्या करेगा, ट्रैप होगा, यानी कि एक एरर को प्रोड्यूस करेगा। तो ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रांसलेशन के लिए ट्रू होनी चाहिए हमेशा। तो देखो यहाँ पे इसने देखा क्या, d इज लेस देन इक्वल्स टू साइज है क्या, d कितना है 300 और साइज कितनी है 400। तो अगर ये ट्रू हुआ, ट्रू होने के बाद में क्या करेंगे, इस बेस एड्रेस और जो साइज है उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देखो किसको प्लस किया, ट्रू होने के बाद में जो बेस एड्रेस है और जो साइज है उसको प्लस करेंगे। बेस एड्रेस कितना है 1800 और साइज कितनी है 400। 1800 प्लस 400 किया तो आया 2200। तो कितना आया, 2200 आया। यानी कि जो सेगमेंट 2 है उसका वो कहाँ पर स्टोर है, मेमोरी के अंदर 2200 पर स्टोर है। तो ये हमको पता चल गया स्टार्टिंग एड्रेस किसका, सेगमेंट 2 का। और हमें कहाँ कौन से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, 300 वाले पे। तो हम यहाँ पे जो 300 वाला जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो इस तरह से होता है सेगमेंटेशन के अंदर एड्रेस का ट्रांसलेशन। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे कि हमने बोला कि अब मुझे एग्जीक्यूट करना है सेगमेंट 4, और उस सेगमेंट 4 के अंदर मुझे 100 वाला जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करना है। फिर से सीपीयू किसको रेफर करेगा, इस सेगमेंट टेबल को रेफर करेगा। यहाँ पे देख रहा है सेगमेंट 4 कहाँ पर है, 2300 पर है, और उसकी साइज कितनी है 400 है। लेकिन यहाँ पे इसको पहले क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा डी कितना है, डी है अपना 100। तो डी इज लेस देन साइज है क्या, साइज कितनी है 400, ट्रू हो गया। तो जैसे ये ट्रू होगा तो क्या करेंगे, बेस एड्रेस और साइज को ऐड करेंगे। तो 2300 और 400 2700, यानी कि जो सेगमेंट 4 है उसका बेस एड्रेस कहाँ पर आ गया, 2700 आ गया। यानी कि सेगमेंट 4 मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2700 से, और कितने साइज पे चल रहा है 400 पे। इसको कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, 100, और यहाँ पे ये 100 वाला इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लेगा। जैसे मान लो अब इसने बोला S4 है, लेकिन इसको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है 500। तो यहाँ पे ये चेक करेगा, देखो बेस साइज कितनी है 500 है। यहाँ पे इसने चेक किया क्या D यानी कि 500 इज लेस देन इक्वल्स टू 400 है क्या, यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो गई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक एरर जनरेट कर देगा। तो ये देखा हमने सेगमेंटेशन के अंदर एड्रेस का ट्रांसलेशन किस तरह से होता है। तो इस वीडियो में हमने समझा नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के बारे में। इस वीडियो के साथ में ही ये जो नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन है वो यहीं पे खत्म होता है। तो इस वीडियो के साथ में ही जो नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन की जो टेक्निक्स थी वो यहीं पे खत्म होती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।